अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ वी ट्रंकेट द इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस after the third order difference and impose limits 0 and 3 we have। अगर हम क्या करें, ट्रंकेट करें या छोटा करके या काट कर लिखें न्यूटन के फॉरवर्ड डिफरेंस के फॉर्मूला को आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेशन और उसके ऊपर हम इम्पोज कर दें लिमिट्स 0 से 3 तक, तो हमारे पास क्या आएगा। ISR, I जो कि शो कर रहा है इंटीग्रेशन को, S कर रहा है सिम्पसन्स को और R ये रूल को कर रहा है। SR का मतलब कि 3/8 रूल हम यूज़ कर रहे हैं। इक्वल लगाया, इंटीग्रल का साइन लगाया, x0 नीचे यानी कि यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट आती है, ऊपर आती है अपर लिमिट यानी कि x3 f(x) और dx। नीचे में लिखा 0, ऊपर लिखा 3 fp और dp। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब भी हमने इसका इंटीग्रल लेना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या आएगा, h जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, पी f0 आया प्लस 1/2 पी का स्क्वायर डेल्टा f0 प्लस 1/2 इंटू पी का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस पी स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1/6 पी पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस p3 प्लस p2। आगे डेल्टा क्यूब f0। उसके बाद हमने यहाँ पर लिमिट्स लिखी हुई हैं 0 और 3। सिंप्लीफाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे इन सब टर्म्स को आफ्टर इम्पोजिंग द लिमिट्स, तो हमारे पास जो आएगा तो हमें मिलेगा ISR इक्वल्स टू 3h डिवाइड बाई 8 आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस 3, उसके बाद f1 प्लस f2 3 यानी कि मल्टीप्लाई होगा f1 और f2 के साथ प्लस f3। दिस इज कॉल्ड सिम्पसन्स 3/8 फार्मूला। एक्सटेंडिंग द फार्मूला टू n इंटरवल, अगर हम इसी फार्मूला को n इंटरवल तक एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ISR इज इक्वल्स टू 3h ओवर 8 ने कॉमन निकाल लिया सभी में से, f0 प्लस 3 f1 प्लस f2 प्लस 2 f3 प्लस 3 f4 प्लस f5 प्लस 2 f6 प्लस 3 f7 3 इंटू f7 प्लस f8 प्लस चलता जाएगा आगे तक प्लस 3 fn माइनस 2 प्लस 3 प्लस fn माइनस 1 प्लस fn तक। अब ये सारी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी इसे देखते हैं डिटेल में। h आ गया, यहाँ पर हमने लिखा ब्रैकेट स्टार्ट की p f0 प्लस 1/2 p स्क्वायर डेल्टा f0 प्लस 1/2 p3 डिवाइड बाई 3 एंड p स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद की, डेल्टा का स्क्वायर f0 प्लस 1/6 p पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस p3 प्लस p2 डेल्टा पावर 3 f0 और ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया 3 और 0 यानी कि अभी हमने लिमिट्स इम्पोज नहीं की। अब हम करेंगे इसके ऊपर लिमिट इम्पोज। लिमिट इम्पोज कैसे करते हैं, जो हायर लिमिट होती है या जो अपर लिमिट होती है उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले p की जगह पे वो पुट करेंगे और माइनस करेंगे अपनी लोअर लिमिट को उसके साथ, उसकी जगह मल्टीप्लाई करके। h आ गया, p की जगह हमने 3 पुट किया, f0 प्लस यहाँ पर p का स्क्वायर था यानी कि 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 डिवाइड बाई 2 आ गया, डेल्टा f0 प्लस 1/2 p पावर 3 हो जाएगा 27, तो 27 डिवाइड बाई 3 माइनस p का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 p पावर 4 होता है 81 माइनस p पावर 3 होता है 27 3 पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बनेगा तो हो जाएगा 9 डेल्टा पावर 3 f0 ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, इक्वल लगाया, h आ गया 3 f0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 डेल्टा f0 प्लस 1/2। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया 3 का 2 का, नीचे आ जाएगा 6 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 27 किसके साथ, 2 के साथ, और यहाँ पर 90 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 27 2 54 माइनस 9 3 27 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 4 81 आ जाएगा एज इट इज़, माइनस 27 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो आ जाएगा 108 प्लस जो 9 है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ तो आ जाएगा 36 डेल्टा क्यूब f0 आ जाएगा। अब आगे हमने इक्वल लगाया, h लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की 3 f0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 डेल्टा f0, इसे हमने माइनस किया तो आ गया 27 डिवाइड बाई 12 डेल्टा का स्क्वायर f0 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 को मल्टीप्लाई किया सबको सम करने के बाद, तो यहाँ बन रहा है हमारे पास प्लस का 9 9 1 9 और नीचे 6 4 हो गया 24 डेल्टा पावर 3 f0 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल लगाया, h 3 f0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 डेल्टा f0 प्लस इसी कटिंग की हमने 3 के साथ, 3 9 27 एंड 3 4 12 9 डिवाइड बाई 4 लिख लिया, फिर 3 3 9 एंड 3 8 24 इसे लिख लिया 3/8 डेल्टा क्यूब f0।
यहाँ पर हमने क्या करना है, अब सबके साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो हमने सब में से 3 कॉमन निकाल लेना है। 3 हमने कॉमन निकाल लिया, हो गया 3h और साथ में आ गया यहाँ पर f0। 3 कॉमन निकाले, यहाँ से 3 बाहर चल जाएगा। यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर भी 9 था, यहाँ भी 3 रह गया, यहाँ पर 3/8 था। अब हमारे पास क्या रह गया, 1/8। अब 3/8 जब हमने क्या किया, हमने 8 को कॉमन निकालना है कि 1/8 को कॉमन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो यहाँ फ्रैक्शंस दी गई हैं इनका लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे नीचे है 8 तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा f0 के साथ, प्लस 3 है यहाँ पर, नीचे क्या है 2 4 8 होता है तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो आ जाएगा 12। डेल्टा f0 नीचे क्या है 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के 4 जो यहाँ 4 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस नीचे 8 है तो यहाँ ऊपर 1 है, 8 पहले से 8 है तो 1 1 सा 1 होगा तो डेल्टा क्यूब f0 आ जाएगा। अब 1/8 हमने यहाँ से निकाल लिया कॉमन, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3h/8 ब्रैकेट स्टार्ट की 8f0 प्लस 12 डेल्टा f0 प्लस 6 डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस डेल्टा क्यूब f0 आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने चेंजिंग करनी है, रिप्लेस करना है हमने डेल्टा f0 को किसके साथ, f1 माइनस f0, यानी जहाँ जहाँ पर हमने डेल्टा f0 का यूज़ किया हुआ है वहाँ हम लिखेंगे इसकी जगह पर f1 माइनस f0। जहाँ पर डेल्टा स्क्वायर f0 है वहाँ हम क्या लिखेंगे f2 माइनस 2f1 प्लस f0, और जहाँ जहाँ पर डेल्टा क्यूब f0 है वहाँ हम लिखेंगे f3 माइनस 3f स्क्वायर प्लस 3f1 माइनस f0। 3h/8 8f0 था, 8f0 ऐसे ही आ गया, प्लस 12 डेल्टा f0 था, डेल्टा f0 था, हमने क्या किया 12 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया f1 माइनस f0 प्लस 6 डेल्टा स्क्वायर f0 था, डेल्टा स्क्वायर f0 की जगह हम लिख दिया ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद f2 माइनस 2f1 प्लस f0 प्लस डेल्टा क्यूब f0 था तो हमने क्या किया, अब f3 लिख दिया उसकी जगह पे माइनस 3f2 प्लस 3f1 माइनस f0। 3h/8 आ गया, 8f0 प्लस 12 जब मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 12f1 माइनस 12f0 प्लस 6f स्क्वायर माइनस 12f1 प्लस 6f0 प्लस 3f3 माइनस 3f2 प्लस 3f1 माइनस f0। ये 6f ऐसे आ गया, ये 6 2 12 आ गया और यहाँ 12 1 12 12 1 12 आ गया। अब नीचे यहाँ पर हमने क्या किया है 3h/8 8f0, यहाँ पर जो f0 वाली टर्म्स थी वो हमने एक साथ लिख दी, f1 वाली एक साथ, f2 वाली एक साथ और f3 वाली। 8f0 आ गया माइनस 12f0 आ गया ये वाला, प्लस 6f0 आ गया ये वाला, माइनस f0 आ गया ये वाला। तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ है 8 प्लस 6 होता है 14 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 2 में से फिर एक और माइनस करेंगे तो 1f0 आ जाएगा, 1f0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद 12f1 है, 12f1 लिखा, प्लस 3f1 था, प्लस 3f1 लिखा और माइनस का 12f1 है ये लिखा, प्लस और माइनस तो हो गए कैंसिल, प्लस का 3f1 रह गया वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 6f2 था माइनस 3f2 था, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 क्या हो गया प्लस 3 लिखा, प्लस f3 लिख लिया। अब हमारे पास कौन सी टर्म्स बन रही हैं 3h/8 और f0 प्लस 3 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, 3 बाहर आ गया, f1 प्लस f2 प्लस f3 बन गया। ये हमारा सिम्पसन्स का फॉर्मूला बन गया है। नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं मज़ीद डेरिवेशन। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म दी हुई है हमें नीचे, अगर हम एक्सटेंड करेंगे फार्मूला को n इंटरवल तक तो ये कैसे बनेगी। सिम्पसन का फार्मूला था, हमने क्या किया अलग अलग करके लिख दिया, जितने भी इसके अंदर इंटेग्रल्स आएंगे फिर उनको सम कर देंगे, ऐसे ही होता है। इंटेग्रल लगाया x0 से x3 तक, फिर x3 से x6 तक, फिर x6 से x9 तक। इसी तरह ये जो है हमारा इंटेग्रल चलता जाएगा, साथ में f(x) और dx के साथ लगाएंगे और जाएगा कहाँ तक xn-3 और ऊपर आ जाएगा xn f(x) dx तक। फर्स्ट वाले का इंटेग्रल ही आया 3h/8 f0 प्लस 3f1 प्लस f2 ब्रैकेट के बाहर प्लस f3 आएगा। अगला लेंगे तो आएगा प्लस 3h/8 सेम एज इट इज़, यहाँ पर f0 था f3 तक गया, अब नेक्स्ट f3 है और यहाँ ये जाएगा f6 तक और अंदर आ जाएगा 3 × f4 प्लस f5। इसी तरह नेक्स्ट जो खोलेंगे x9 और 6 वाला वो आएगा 3h/8 f6 प्लस 3f7 प्लस f8 ब्रैकेट के बाद में आएगा प्लस f9। इसी तरह अगर हम अगला लेंगे तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो जो n इंटरवल वाला होगा वो कैसे आएगा 3h/8 आएगा fn-3, n जितना होगा उसमें से 3 माइनस किया प्लस 3fn-2 प्लस fn-1 प्लस fn, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा और 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। अगर सपोज n 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा n-3 6 - 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 - 2 4 आ जाएगा और 6 - 1 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 खुद आ जाएगा। अब जिसका कंबाइन या जॉइंट फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं। बनेगा हमारे पास 3h/8 ब्रैकेट स्टार्ट की f0 एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसने एक ही दफ़ा आना है, प्लस 3
इंटू F1 प्लस F2 जो हर फॉर्मूले में आएगा प्लस 2F3। अब 2F3 यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि पीछे वाले जो है इंटेग्रल से भी निकलेगा एक F3 और नेक्स्ट वाले इंटेग्रल से भी निकलेगा F3, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा बस 2F3 प्लस 3 इंटू F4 प्लस F5 प्लस 2F6। 2F6 कैसे, एक पिछले वाले इंटेग्रल से और एक नेक्स्ट वाले इंटेग्रल से, प्लस 3F7 प्लस F8 प्लस अप टू कहाँ तक चलेगा ये 3Fn-2 प्लस Fn-1 प्लस लास्ट पर क्या आएगा Fn। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।